हेलो, नमस्कार। मैं चेतन लाल रेगर, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट थर्ड का प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के संदर्भ में सामाजिक उद्विकास की वास्तविकता अर्थात उसकी समालोचना के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले पीडीएफ में मैंने सामाजिक उद्विकास के बारे में वो वीडियो डाली थी, जो सामाजिक उद्विकास के जो विभिन्न पक्ष हैं, विभिन्न क्षेत्र के अंतर्गत उसके अंतर्गत बताया गया। लेकिन इसकी जो समालोचना की गई है विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा, अनेक विद्वानों के द्वारा, वो किस बात को लेकर की गई उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर क्रमबद्ध रूप में इसको उसकी समालोचनाओं का हम यहाँ जिक्र करेंगे, तो पहली जो समालोचना है वास्तविकता जो बात सामाजिक उद्विकास के संदर्भ में वो ये है, जो उद्विकासवादियों का ये कहना सत्य नहीं है कि सभी समाजों का उद्विकास एक ही प्रक्रिया द्वारा हुआ है, यानी सभी समाजों पर एक सा नियम लागू नहीं करना ठीक नहीं। प्रत्येक समाज अलग अलग परिस्थितियों की देन होता है, अतः सभी समाजों का जो उद्विकास है वो एक ही प्रक्रिया से माना जो कि तर्कसंगत नहीं थी। ये कह के आलोचना पहली हुई। और दूसरी आलोचना ये कह के हुई कि उद्विकासवादियों ने प्रत्येक समाज के उद्विकास के समान स्तर माने, जो कि सही नहीं। ये भी हो सकता है कि किसी समाज में कोई चरण पहले कोई बाद में, या दो स्तर साथ साथ भी चल सकते हैं। जैसे कई समाजों में पशुचारण व कृषि कार्य साथ साथ पाए जाते हैं। तो ये दूसरी आलोचना भी समान चरण को लेकर के की गई। इसी प्रकार तीसरी जो आलोचना हुई वो गोल्डन विजन ने कहा था कि उद्विकासियों ने प्रसार के महत्व को भुला दिया। जब दो समाज व संस्कृतियाँ संपर्क में आती हैं तो सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान करती है, जिससे संस्कृति जो है वो समृद्ध होती है। तो इस तरह से भी उन्होंने आलोचना की है। इसी प्रकार चौथी आलोचना जो हुई वो ये कह के हुई कि उद्विकासवादियों ने आविष्कार के महत्व को भुला दिया। सामाजिक उद्विकास स्वतः कम ही हो जाता है, आविष्कार उसे गति प्रदान करते हैं। तो आविष्कार की बात उन्होंने नहीं कही। ये भी एक आलोचना के रूप में बात सामने आई। नंबर 5वीं आलोचना मेकावर एवं पेज ने की। उन्होंने कहा कि समाज का उद्विकास जीवों की भांति नहीं होता। सामाजिक उद्विकास मानव का प्रयत्न महत्वपूर्ण होता है, जबकि जीवों के उद्विकास में प्राकृतिक शक्तियाँ ही सब कुछ होता है। इस तरह से मेकावर पेज ने भी 5वीं आलोचना की। नंबर 6 गिन्सबर्ग ने जो आलोचना ये कह के की कि उद्विकास एक सरल स्थिति से जटिल स्थिति की होने वाला परिवर्तन है। ये गंभीर विवाद का विषय है, क्योंकि ये आवश्यक नहीं कि प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक जीवन जटिल हो गए। मानव अपने ज्ञान एवं विज्ञान के सहारे जटिलता को सरलता में बनाने का प्रयत्न करता है। जटिलता की संभावना हो सकती है, परंतु अनिवार्यता नहीं। तो गिन्सबर्ग ने भी उद्विकास की एक सरल से जटिल स्थिति की ओर जो परिवर्तन बताया, इसके लिए कहते कहा। इसी प्रकार नंबर 7वीं जो आलोचना हुई है वो ये कह हुई है कि उद्विकासियों की जो अध्ययन पद्धति थी वो भी दोषपूर्ण है। वे आराम तलब वैज्ञानिक थे। प्रथम अवलोकन के आधार पर या प्रत्यक्ष अवलोकन के स्थान पर उन्होंने अनुमान एवं यात्रियों के वर्णन को सही माना, जो कि ठीक नहीं। इसी प्रकार नंबर 8वीं आलोचना हुई ये कह के हुई कि उद्विकास आंतरिक शक्तियों के कारण होता है, किंतु वे आंतरिक शक्तियाँ कौन सी है जो इसके लिए उत्तरदायी है, उन शक्तियों का उल्लेख उद्विकासियों ने नहीं किया। उन्होंने बता तो दिया लेकिन उसका उल्लेख नहीं किया। ये भी एक कमी है, तो इसलिए इसकी भी समालोचना के दौरान ये बात सामने आई। इसी प्रकार नंबर 9 नेडल था आलोचक, उनका कहना था
उद्विकास उन अवधारणाओं में से हैं जिनका प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। उद्विकास की कोई स्पष्ट नियम नहीं है। उद्विकास की अवधारणा की आवश्यकता सिर्फ इसलिए है कि वह हमारी दार्शनिक अंतरात्मा की संतुष्टि करती है। क्लियर? तो ये इस तरह से इसको उन्होंने की अवधारणाओं में प्रयोग सिद्ध नहीं करने वाली बात बताई। नंबर 10वीं आलोचना जो हुई वो ओकबर्न के द्वारा हुई। उनका यह कहना था कि उद्विकास की अवधारणाओं को अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानते, और वे लिखते हैं कि उद्विकास से वंशानुक्रम के नियम की जो उपलब्धि के प्रयास हैं सामाजिक संस्थाओं के विकास एवं परिवर्तन तथा चयन में थोड़े से ही सार्थक और महत्वपूर्ण परिणाम प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार ओकबर्न ने भी सामाजिक उद्विकास के संदर्भ में जो है वो आलोचना की। इन सब कमियों के बावजूद भी उद्विकास की जो अवधारणा ने समाज एवं संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और मैकावर कहते हैं कि ये सिद्धांत ये भी स्पष्ट करता है कि समाज कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि ये लंबे एवं क्रमिक उद्विकास का परिणाम है। किंतु समाजशास्त्री जो है समकालीन समाज वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि सामाजिक परिवर्तन का जो अध्ययन है वह उद्विकास से ढंग से करना लगभग उन्होंने त्याग दिया। तो इसमें कठिनाई है कि ऐतिहासिक प्रमाण जुटाने की भी रही है। तो इस प्रकार से इन्होंने इस सारी समालोचना के बाद एक सारांश रूप में कहा। अब सही बात देखा जाए कि जो फैक्टर्स हैं जो उद्विकास के कारक बने हैं उसके बारे में हमें यहाँ चर्चा करना आवश्यक है। तो ओकबर्न ने सोशल इवोल्यूशन के 4 फैक्टर्स बताएं। उसमें पहला फैक्टर है इन्वेंशन अर्थात आविष्कार। तो समाज में सर्वाधिक परिवर्तन जो होता है वो आविष्कार के कारण होता है। और आविष्कार मानसिक योग्यता, मांग और अन्य सांस्कृतिक तत्वों पर आधारित होता है। इन तीनों की उपलब्धि जितनी अधिक होगी उस समाज में उतनी अधिक आविष्कार होंगे और वे परिवर्तन भी उत्पन्न करेंगे। दूसरी संचय एक्यूमुलेशन, यानी किसी संस्कृति के तत्वों का जो जो संचय बढ़ता जाता है वह समृद्ध होती जाती है तथा इससे क्या होगा, आविष्कार के जो अवसर हैं वो भी बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से विकास होता है संचय के तरीके से। तीसरी जो बात बताई उन्होंने बताई है डिफ्यूशन, यानी प्रसार। जो प्रसार की स्थिति है यानी एक समाज द्वारा किए गए आविष्कार का प्रसार जब दूसरे समाज में भी होता है तो सामाजिक विकास एवं परिवर्तन व्यापक होते हैं और शीघ्र होते हैं। तो डिफ्यूशन से भी यानी प्रसार से भी समाज को विकास होता है। और चौथा है लास्ट वो है एडजस्टमेंट अर्थात सामंजस्य। विभिन्न समाजों में तथा अपने ही समाज में जो विभिन्न संगठन हैं, समूह हैं या संस्था हैं उनके बीच में अगर सामंजस्य बढ़ेगा तो स्वाभाविक परिवर्तन भी जल्दी आएगा, क्योंकि एक अंग में परिवर्तन दूसरे में परिवर्तन पैदा करता है। तो इस प्रकार सामाजिक विकास के मुख्य रूप से ओकबर्न ने 4 कारण बताए: आविष्कार, संचय, प्रसार और सामंजस्य। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।